नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपको तंत्र मंत्र सिद्ध करने हैं, विशिष्ट सिद्धियाँ चाहिए, या फिर आपके तंत्र मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे हैं, यंत्र काम नहीं कर रहे हैं, शक्ति काम नहीं कर रही, तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि गुरु दीक्षा के तत्व के माध्यम से आपको सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हो सकती है, शक्तियाँ कैसे प्राप्त हो सकती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये एक के बाद एक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना ना भूलिए। तो बहुत से लोगों ने दीक्षा के लिए आवेदन किए हैं, बहुत सारे लोगों ने ईमेल किए हैं, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी पूछा है। तो उन सभी लोगों को निश्चित तिथि बहुत ही जल्द पता चल जाएगी। और अगर आप भी दत्त पंथ में शामिल होना चाहते हो, कुछ मंत्र गुरु मंत्र चाहते हो या फिर दीक्षा चाहते हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो को शुरू कर देता हूँ। गुरु दीक्षा का विज्ञान, इस तरह का मैंने यहाँ पे नाम दिया है वीडियो को। उसके पीछे का कारण है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि गुरु दीक्षा क्या है, या फिर गुरु दीक्षा में सिर्फ क्या मंत्र हमें दे दिया जाएगा, या फिर आप जब भी कोई साधना करते हो तो उस साधना में गुरु की क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, ये आपको मालूम नहीं होता। इसके लिए इन सभी प्रश्नों के एक के बाद एक उत्तर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो जब भी आप किसी संप्रदाय की दीक्षा लेते हैं या फिर उस संप्रदाय से संलग्न हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि अपने आप इष्ट देवता को छोड़कर सिर्फ भगवान दत्तात्रेय की पूजा करनी है या फिर और किसी भगवान की पूजा करनी है। ये संप्रदाय क्या होता है, विशिष्ट आचरण रहता है कि जैसे कि साधना के शुरुआत में क्या करना है, मध्य में क्या करना है, अंत में क्या करना है, ध्यान कैसे करना है और फिर आपको सिद्धियाँ कैसे प्राप्त होगी। ये जो आचरण पद्धति है उसे संप्रदाय कहा जाता है। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो अनेक माध्यम रहते हैं। किसी को नाम देंगे, किसी को मंत्र देंगे, किसी को बीज मंत्र देंगे, किसी को यंत्र देंगे या किसी को शक्तिपात दीक्षा देंगे। तो ये किस पर निर्भर रहता है, तो ये जो भी शिष्य है उसके कर्म दशा पर रहता है कि उसे किस प्रकार की उपासना दी जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं जब हमारे गुरु जी के पास गया था तो मैंने उनको प्रार्थना की थी कि मुझे तंत्र उपासना चाहिए। तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि तंत्र उपासना नहीं, तुम्हें शक्तिपात पहले मिलेगा और उसके बाद तुम्हें आगे की जो भी प्रगति है वो उसी में होगी और आगे जाकर तुम तंत्र का भी अभ्यास करोगे, परंतु सबसे पहले तुम्हें शक्तिपात दीक्षा मिलेगी। तो उस प्रकार से उन्होंने सबसे पहले मुझे शक्तिपात दी, फिर उसके बाद मंत्र दिया, उसके बाद विविध तंत्र साधनाएं करवाई, उसके बाद सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, न जाने बहुत सारी साधनाएं उन्होंने करवाई। लेकिन उसका क्रम पूर्णतः गुरु पर ही निर्भर करता है। जैसे कि हमारे और एक गुरु बंधु है, वो जब हमारे गुरु के पास गए थे तो उनको सबसे पहले नाम साधना दी थी। वो नाम साधना 2 साल करने के बाद फिर गुरु ने उन पर कृपा की और उसके बाद उन्हें शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई। इसके साथ में ही और एक साधक थे जिन्होंने दीक्षा के लिए पूछा तो उनको बिल्कुल बताया कि नहीं, तुम्हें इस जन्म में तो मुझसे कोई भी लाभ नहीं होगा, ये अच्छा है कि तुम दूसरी जगह पे जाओ या फिर कोई दूसरा गुरु देख लो, हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकते। तो ये सारे अनुभव आने के बाद जब हमने हमारे गुरु से पूछा कि गुरु जी ये कारण क्या है, तो उन्होंने जो बात बताई वो एकदम अच्छी लगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हर साधक एक जैसा नहीं होता, साधक में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जो उन्नत साधक है उनको उन्नत साधनाएं देना और जो अभी शुरुआती दौर में है उसे सौम्य साधनाएं देना एक गुरु का परम कर्तव्य है। तो इसलिए इसको ये साधना क्यों दी है, हमें यही साधना चाहिए, हमें ऐसी सिद्धि चाहिए, इस तरह की बातें सोचना गलत है, क्योंकि हमारी योग्यता के अनुसार ही गुरु हमें साधना देते हैं। तो फिर जो भी साधना आपको दी जाए वही आपके लिए योग्य होगी, ये सबसे पहले जानना आवश्यक बात है। दूसरी चीज़ है कि गुरु मुख से निकला हुआ मंत्र किस तरह से काम करता है। तो ये बात ऐसी है कि जैसे अगर किसी ने एक चीज़ बोल दी तो होता ऐसे है कि उसकी जितनी भी शक्ति है उस चीज़ में आ जाएगी। उस तरह से जब गुरु बोलते हैं तो सिर्फ गुरु नहीं बोलते,
उनके पीछे की जो परंपरा है, जो दिव्य शक्ति है वो बोलती है और उस तरह से वो मंत्र पूर्ण शक्ति से कार्य करता है। जैसे कि जब गुरु आपको मंत्र देते हैं तो मन में वो संकल्प करते हैं कि इस मंत्र से तुम्हारी सारी व्यथाएं नष्ट हो जाए, तुम्हारा पूर्ण कल्याण हो जाए। उस संकल्प शक्ति हर किसी के पास नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास होती है। इसके लिए जब संकल्प युक्त अंतःकरण से गुरु आपको मंत्र देते हैं तो वो चैतन्य शक्ति से आपके शरीर में प्रवेश करता है और आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है या फिर आपके सांसारिक कष्ट को नष्ट करता है। तो बहुत सारे लोग कोई मंत्र लेकर उसकी साधना करना शुरू कर देते हैं। उसकी जो भी आवृत्तियाँ है, चाहे वो कैसा भी अनुष्ठान हो, न उसमें उनको उच्चारण पता होता है, न ही माला का ज्ञान होता है, न ही आसन का ज्ञान होता है, न ही दिशा का ज्ञान होता है। इन सभी के ज्ञान को प्राप्त किए बिना जब कोई भी साधक साधना करने लगता है तो उसके फलस्वरूप उसको कभी कभी अच्छे परिणाम आते हैं या दुष्परिणाम आते हैं। जब भी उसके पास विभिन्न प्रकार के परिणाम आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि अरे ये मंत्र कोई काम का नहीं है, ये साधना को बकवास साधना है, इन साधना में कोई भी लाभ नहीं है। परंतु कोई भी उस विशिष्ट प्रकार के परिणाम आने के पीछे का रहस्य नहीं बताता। तो यही रहस्य है कि जब भी एक कोई भी मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होता है तो उस मंत्र में संकल्प युक्त शक्ति आ जाती है और वो मंत्र खुद ब खुद सिद्ध हो जाता है। यंत्र और तंत्र में भी यही है कि एक अधिकारी गुरु जब आपको कोई भी प्रकार का ज्ञान या दीक्षा दे दे तो वो पूर्णतः आपको शक्ति प्रदान करता है और उस उपासना में आपको सिद्धि मिलती है। और जब तक आप ये सब नहीं समझोगे कि आसन का महत्व क्या है, मंत्र का महत्व क्या है, माला का महत्व क्या है और बाकी भी चीज़ों का महत्व क्या है, तब तक आपको भी सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं मेरे बहुत से साधकों को ये कहता हूँ कि आपका आसन ठीक कीजिए, दिशा ठीक कीजिए और माला ठीक से चुनिए तो आपकी साधना की पूर्ण सिद्धि होने में कोई भी अड़सर नहीं आएगा। तो यही बात है। तो गुरु दीक्षा का विज्ञान यही है कि जब गुरु संकल्प मात्र से किसी भी प्रकार से शिष्य को कोई भी आज्ञा दे दे उसे मंत्र स्वरूप ही समझना चाहिए। और अगर गुरु के कथन पर आपका पूर्णतः विश्वास है तो वो चीज़ सिद्ध होके ही रहती है। ये हमारा आज तक का पूरा विश्वास है। तो जिन भी लोगों को गुरु दीक्षा लेनी है या फिर कोई भी साधना मार्ग से है तो आप बेझिझक होकर आप उस साधना को कीजिए, अपने गुरु पर विश्वास कीजिए। जो भी गुरु ने साधना दी है वही आपको अंत तक ले जाएगी और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी करवा देगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई समस्या है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं या फिर ईमेल भी भेज सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।